आइए हम यीशु कौन है और यीशु मुक्तिदाता कैसे हुए हैं, सो परमेश्वर अपने वचन से लिखा है और सभी को हाथ में परमेश्वर की वचन सबके हाथों में पड़ा है। इसीलिए परमेश्वर की वचन हम सबके जीवन और मुक्तिदाता हमारे उद्धारकर्ता के रूप में है। यीशु ख्रिस्ट जैसे यीशु ख्रिस्ट उसको नाम को अर्थ क्या है? जो उसको नाम को अर्थ जब हम यीशु ख्रिस्ट जब नाम लेते हैं तो उस नाम से हमें ये वचन कहता है कि हमारे मुक्तिदाता इस संसार के लिए और एक ही महान हमारे संसार के लिए उपहार है कि हम यीशु नाम से पहचानते हैं, जो हमारे उद्धार जब हम यीशु नाम से जब हम बोलते हैं और अपने मन में यीशु का नाम जो लेते हैं तो हमारे संसार के लिए दिया गया एक महान उपहार है और हम उसे यीशु कहते हैं। लेकिन यीशु की नाम से जब हम पुकारते हैं तो हमारे मुक्तिदाता हमारे उद्धारकर्ता इस संसार में यीशु नाम से आया है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर की वचन से क्या कहता है। मत्ती 1 अध्याय का 21 पद कोई अगर सहायता कर सकते हैं। मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय का 21 पद थोड़ा सहायता करके कोई भी हमारे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन आमीन। आमीन। इसमें बहुत सी प्रश्न कर लिखा है कि वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए, उद्धार करेगा। जैसे हमारे जब परमेश्वर ने पहले दिन स्वर्ग और पृथ्वी सृष्टि की है तो पृथ्वी एक बेडौल थी, अंधियारे थे, लेकिन परमेश्वर ने पहले अंधियारे थे और उसके बाद उजाले हुआ। तो परमेश्वर ने पहले दिन अंधियारे से शुरू किया है। तो हम ये जानना चाहते हैं हम सब कि यीशु कैसे जन्मे, क्यों जन्मे। आइए हम भी पढ़ देते हैं और 18 से लेकर 21 तक फिर उसको हम री करते हैं। जैसे कि वचन जितना भी हम जानते हुए में और उसको रिपीट करेंगे तो हमारे और बहुत कुछ इसमें से
हमारे परमेश्वर की वचन से समझ शक्ति देता है। क्योंकि कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि हम तो ये कितना बार पढ़ चुका है, लेकिन नहीं, परमेश्वर की वचन जितना भी हम इसको रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, 10 बार हो, 15 बार हो, उसमें से उतना बार परमेश्वर की शक्ति और परमेश्वर की वचन से बुझने के लिए, समझने के लिए हम सबका क्या है, ज्ञान बुद्धि आएगा और प्रष्टीकरण होगा। इसीलिए हम आपकी फिर पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, फिर समझने के लिए, हम सब परमेश्वर की वचन को समझने के लिए, स्पष्टीकरण होने के लिए हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग कोई ऐसे नहीं होंगे कि ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये समझते हैं, हमको ये मन में नहीं रखना है। आइए हम पढ़ते हैं यीशु का जन्म। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। देखिए, जब वो एक जगह होने से पहले, ये सब क्या है, तो परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर, जैसे कि हमारे यूहन्ना 3 को एक बार 16 पढ़िए, तो क्या लिखा है उसमें? हमारे कोई सहायता है? यूहन्ना सुसमाचार का यूहन्ना 3 को 16 में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आमीन, आमीन। देखिए, परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार, प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब हम अपने मंडली, अपने परिवारों से, अपने समाज से अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मुझे आप अपने बेटे दे दीजिए, हम उसको रखेंगे, तो हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत सी बातें आएगा कि मैं इसे पाला हूं, मैं इसे बहुत बड़ा बना हूं, बहुत दुख कटा हूं इस बच्चे के लिए, और ये बच्चे उसको दे। बहुत सी घबराहट आएगा, बहुत सी तकलीफें होंगे। लेकिन खुदा हमारे लिए, इस संसार के लिए क्या किया? प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखिए, अगर हमारे समाज में, हमारे मंडली में, हमारे परिवार में एक दूसरे से अगर कोई भी छोटी सी सामान हमें अगर मांगे, तो पहले हिचकिचाते हैं। तो प्रिय, परमेश्वर हम सबसे कितना प्रेम किया, वो बाकी ना रखा, लेकिन हम सब के संसार के लिए
दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो जो ये वचन आज की सुबह के समय और परमेश्वर की दूसरा आगमन तक हमारे परमेश्वर की वचन जिंदा वचन है, जो कई प्रकार से अपनी सत्य को, अपनी पवित्रता को, अपनी सच्चाइयों को किसी भी इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी आए, बड़े बड़े जो कि ये बाइबल का तोड़ मोड़ करने के लिए प्रयास किया, फिर भी परमेश्वर की वचन नहीं तोड़ पाया। अभी भी इस संसार में तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की वचन को तोड़ मोड़ नहीं सका। इसीलिए हमारे परमेश्वर प्रिय परमेश्वर है, जो प्रेम की भंडारे है, दया की सागर है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में आशा रखे तो कभी नहीं निराशा होने वाला है। आमीन। बहुत सी सुंदर वचन है जो परमेश्वर की जब वचन हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे शरीर का अंदर जो उसे काम करता है। और कहीं भी संसार की बातों से हम चिंतित रहते हैं कि हमारे लड़के का नौकरी नहीं है, हमारे लड़के की जवान हो चुकी शादी नहीं हुई है, हमारी कोई भी पैसा की स्रोत नहीं है। कई प्रकारों से हमारे मन में शैतानों ने परमेश्वर की संबंध से अलग रखना चाहता है। प्रिय, ये आप अपने दिल दिमागों से सोचिए, यही संसार की परमेश्वर की संबंध से अलग करने के बहुत सी योजना बनाए हैं शैतानों ने। इसीलिए जब सबसे पहले परमेश्वर ही थे, और परमेश्वर जो स्वर्ग दूतों को बनाया, क्या करने के लिए? शक्ति उसे दिया कि तुम बातों को और हर चीजों को रेख देख करना। लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर जैसा हूं, मैं परमेश्वर से ऊंचा होना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसे स्वर्ग से उसे नीचे फेंक दिया, और उसके साथ भी और आया। वही आज हम सबको आत्माएं में बोलता है, नहीं नहीं नहीं, संगति करने से कोई फायदा नहीं है। हम काम करें तो पैसा आए, उस पैसे से हमारे फैमिली चले। बहुत सी ऐसी प्रकार से परमेश्वर की रिश्ते से तोड़ना चाहता है। प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं, जो सब हमसे ज्यादा समझने वाले पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन जब परमेश्वर की दास जो मूसा खुदा से यही बोला कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं बोलने तक भी नहीं जानता, लेकिन खुदा ने उसको, इजरायली लोग को एक अगुआ बनाया। उसी तरीके से आप भी है और हम भी है और सब भी है, जो कोई परमेश्वर ने विश्वास किया तो
यही हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग का निश्चय है अनंत जीवन। इस संसार में थोड़े दिन के लिए हैं, लेकिन हम सब जितने भी परमेश्वर में विश्वास किए लोग हैं, वो सब हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जो हम अनंत जीवन में जा पाएंगे। हालेलुया। तो फिर देखते हैं 18 से लेकर 21 तक, फिर हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अत उसके पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हालेलुया। अगर हम सब मंडली परिवार से या समाज से या घर की फैमिली से कुछ हम छुपाने चाहते हैं तो छुप सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर से नहीं छुप सकता। प्रिय, हमारे परमेश्वर हर कुछ देख सकता है। चाहे आप चंद्रमा में जाएं, जो इस संसार में अभी आदमी लोग, हर देशों का वैज्ञानिक लोग चंद्रमा में जाते हैं और गहरे ही अंदर में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं हमारे भारत देश की सेना लोग, कई देशों का सेना लोग। लेकिन जहां भी जाए, परमेश्वर उसे देखता है। हम नहीं देख सकते, आप नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर देखता है। इसीलिए यहाँ ये कहता है, उसकी पति यीशु ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। चुपके से, कि ये समाज में कोई नहीं सुन पाए, नहीं देख पाए। लेकिन परमेश्वर ने उसको विचार देखा, उसने हर देख रहा है। तब 20 पद में क्या कहता है, जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उससे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ए यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। देखिए, जब यूसुफ ने कि समाज में अगर चर्चित हो गए तो मेरे बेइज्जती होंगे, वो समाज से, अपना घर परिवार से छुप के उसको त्यागने का विचार किया था, छोड़ने के विचार किया था। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया, मत डर, इसे ले जाओ। हुँ?
तो हम नहीं, परमेश्वर की वचन कहता है प्रिय साथी लोग, बहुत से अगर हम सब वचन पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो प्रभु यीशु ने जब 40 दिन जब उपवास थे, उस समय में शैतानों ने उसे क्या कहा? आप खुदा का बेटा है, हैं? अब इस पत्थर को रोटी बना सकते हैं आप, बनाइए। देखिए, इस समय में उसको रोटी का नाम लिया है, जैसे कि उस समय में शरीर के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए और पानी चाहिए और सांस चाहिए। ये पृथ्वी में जब हम सब है, तो अन्न और पानी और हवा चाहिए, और इस कई चीजों से हमारे ये शरीर बचा हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने उसे, परमेश्वर की एक जो शैतान ने बहुत सी उस समय में उसे कहा, लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा? हे शैतान, दूर हो जा, अंतिम में कहा। इसी तरीके से हमारे परिवार में, हमारे हृदय में, दिल में बहुत सी ऐसी घटनाएं होगा प्रिय, तो उसे हम घबराना नहीं है। आइए हम फिर देखते हैं प्रेरित का पुस्तक 10 अध्याय का 38 पद। कोई अगर पढ़ सकते हैं तो थोड़ा निकालिए उसको। प्रेरित का पुस्तक 10 अध्याय का 38 पद। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। आमीन, आमीन। हमारे मदन जी बहुत सी सहायता की है, प्रभु का धन्यवाद हो, जो बहुत सी अच्छे से परमेश्वर की वचन हम लोग सुनते हैं। तो प्रेरित का 10 अध्याय का 38 पद में ये कहता है, यीशु इस पृथ्वी में रहते समय कैसा अपने जीवन बिताया, ये हम सब वचन से समझ गए। ये यीशु इस पृथ्वी में रहते समय यीशु कैसे जीवन बिताए, तो हम पढ़ते हैं पत्रस का पुस्तक और प्रेरित का पुस्तक 10 का 38 हमारे मदन जी पढ़ दिए हैं। ये हम थोड़ा 34 से पढ़ेंगे, तब हम समझ आएंगे कि क्या है। 34 प्रेरित 10 अध्याय का 34 से हम पढ़ेंगे। सब बाइबल खोलिए, देखते हैं। तब पढ़िए सर। पतरस ने कहा, अब मुझे विश्वास निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भागता है। जो वचन
उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का समाचार सुनाया। वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना ने बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर के सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबों को जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर के साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो अपने यहूदिया के देश और यरूशलेम में किए गए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। आगे भी भैया। जी सर, आगे तक पढ़े, यहाँ तक फिर 40 तक पढ़ी सर। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया। आमीन। 43 सर, 43 तक। 43। अच्छा। सब लोगों पर नहीं, वरन वह गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मारे हुए में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुए का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों से क्षमा मिलेगी। आमीन। आमीन, हालेलुया। बहुत से प्रश्न किया है ना हमारे परमेश्वर की वचन, जो बहुत प्रश्नीकरण है, बहुत सरल है, लेकिन अगर नहीं समझते हैं तो हमें कठिनाई लगते हैं। लेकिन परमेश्वर की धन्यवाद हो, प्रभु हम सबको अपने वचनों से इस संसार में रखा है, और हम इसी से परमेश्वर की महिमा करते हैं कि हमारे सारे संसार के लोगों को लिए एक गवाह हम सब और परमेश्वर की वचन सुनाएंगे। तो फिर से हम करते हैं, हम भी थोड़ा नहीं, हम बहुत से पढ़ने के लिए मुझे मन तरस रहा है। आइए फिर हम करते हैं। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ऐसा है, किसी को फेस देखकर, शरीर देखकर, धन देखकर या पढ़े लिखे ज्ञानी देखकर नहीं बोलते, नहीं करते। लेकिन हम सब क्या करते हैं? ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे मंडली का आदमी है, ये हमारे पास्टर जी है, ये हमारे चच्चे के लड़का है, ये हम सब करते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर की वचन जब अनुसार से, अनुकरण से नहीं करते, तो हम एक क्या हुआ? झूठा साबित हो सकते हैं।
इसीलिए संसार की व्यक्तियों ने हमें विश्वास नहीं करते। हम कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर में, लेकिन हम विश्वास की अनुकरण नहीं करते। इसीलिए संसार देखता है कि ये कैसा है, इसीलिए इसमें पतरस ने कहा कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। तो हम सब भी इसी तरह से क्या करना है? पक्ष नहीं करना है। अगर हम पक्ष कर लिया तो वचन अनुसार से जीवन नहीं हुआ। एक संसार की रीति रिवाजों से हम हैं। एक नाम पर सिर्फ है कि पास्टर है, ये हमारे मंडली का फादर है। एक क्या हुआ, पहले हमारे बाप दादे ने, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो गांव में रहते हैं, जो गाय भैंस बहुत रहते हैं पहले, आज से रखिए 40 वर्ष पहले की बातें हुए हैं, जो हमारे तो 30-40 गाय थे, भैंसी थे, लेकिन हमारे एक अंकल ने चराते थे। बहुत सी जगह फ्री था, चौर था, जंगल था, लेकिन अब नहीं, अब तो बहुत बढ़ चुके हैं। तो उस टाइम में क्या रहता है, एक सांड रहता है। तो किसी का बाली नाली में नुकसान करता है, तो उस नुकसान करने के लिए वो 12 बजे रात में वो सांड चरते हैं। भूख लगता है तो जाते हैं खेत में, कि कोई आदमी नहीं होते हैं। तो किसान लोग क्या करता है, एक आदमी जैसे पुतले बनाकर अपने जो पुराने कपड़े थे, शर्ट पैंट या कुर्ता या कोई भी सामान, तो उसे जो धान के पोड़े कहते हैं हम लोग, उसको बनाकर पुतला जैसे उसे खेत में गाड़ देते हैं, जो रात में लगते हैं कि कोई आदमी घूम रहा है। उसी तरीके से हम एक शो के लिए नहीं, एक हकीकत, एक प्रष्टीकरण होना चाहिए हमारे समाज में। परमेश्वर की धन्यवाद हो। और ये नीचे 35 में क्या कहता है, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है, वो उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, वो किसका है? सबका प्रभु है। जो ये संसार में विश्वास नहीं किया, प्रभु को नहीं पहचाना, उसका भी प्रभु इस संसार में वही है। लेकिन वो अपने प्रभु को भूल चुका है। उसको बाबो दादा ने दूसरा प्रभु मान लिया है, लेकिन उसी का प्रभु है, हम सबका प्रभु है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेज, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और समझ से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। क्यों? कि परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, परमेश्वर आपको साथ था और मेरा साथ था, तो इसमें डरने की क्या बात है? मत्ती आपको 28 अध्याय में और 18 से लेकर आपको 20 तक यही बात किया है। एक बार वो भी पढ़ दीजिए सर, कोई। मत्ती 28 का
हमारे मदन जी। जी सर पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए सर। मत्ती 28 का 18 से पढ़िए, 18 से। यीशु ने उससे पास जाकर के कहा, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। आमीन आमीन। जगत की अंत तक किसका साथ रहे? हम सबका साथ है वो प्रभु। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हमारे साथ है। अभी जो हम वचन सुनते हैं हमारे साथ है प्रभु, इसीलिए परमेश्वर की हम वचन सुनते हैं। अगर हमारे साथ नहीं रहता तो अगर हम काम में जाते सुबह, इसीलिए ये कहता है परमेश्वर कि सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम लोग इस संसार में यीशु को जो किया है उसी तरीके से हम करने के लिए प्रयास करें, हमको छोड़ना नहीं है। आइए, आज की वचन हमारे सुनते सुनते में बहुत सी टाइम आगे बढ़ चुका है, लेकिन क्या करें, ठीक है, हम परमेश्वर की महिमा दे और धन्यवाद करें। हम जो बहुत आज परमेश्वर की वचन अच्छे तरह से सुना है और पढ़े भी है। हर रोज ऐसे हमारे परमेश्वर हम सबको